हे फ्रेंड्स, मैं केसर आप सबों के बीच एक क्लास लेकर आया हूँ जो कि मैथ्स का क्लास है। बहुत सारे बच्चे को मैथ्स में कैरी लग गया है, तो बहुत सारे बच्चे सैड हैं कि मेरा पेपर कैसे निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो ये सब ज़्यादा नहीं सोचना है। मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान है अगर आप पढ़ते हैं तो। काहे कि आपको लगता होगा कि मैथ बहुत हार्ड है, जो कि ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो मैं इसीलिए ये क्लास लेकर आया हूँ। जो बच्चे को कैरी लगा है इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैंने 5 यूनिट से छाँट छाँट के टॉपिक, मतलब जो है वो गैप करके बहुत सारे कुछ कुछ छोड़ के, मतलब वैसा ही टॉपिक उठाए हैं जिससे आपको इसी से सारा क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिखा जाएगा जहाँ पर आप एग्जाम देने जाएंगे कैरी पेपर का। सब इसी के जितना टॉपिक लिखे हैं इसी के अंदर सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो मैं सब टॉपिक लिख दिया हूँ और मैं बता देता हूँ यूनिट वाइज करके। और उसके बाद इसमें हर टॉपिक पे मैं एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन जो होगा सो अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे अच्छे से। तो मैं बता देता हूँ यूनिट 1 जो है इंटीग्रेशन है, जिसमें 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें हम बस 3 लिखे हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स। जो कि बाय पार्ट्स आपको हर साल क्वेश्चन दिखा जाएगा इसमें। ये हर साल क्वेश्चन, सेमेस्टर एग्जाम हो या कैरी पेपर हो, उसमें हर बार आपको इससे क्वेश्चन दिखा जाएगा। इस 3 में से लगभग 2 मतलब आपको दिखा ही जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी एक क्वेश्चन बार बार मतलब दिखा ही जाएगा। तो लगभग तीन टॉपिक है, इसमें से तीनों में से आपको क्वेश्चन लगभग मिल ही जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन करके मिल ही जाएगा। तो यूनिट 1 ये हो गया इंटीग्रेशन। उसके बाद यूनिट 2 में आते हैं अपना लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यूनिट 2 क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव में आपको रहेगा एक क्वेश्चन करके, उसमें पूछा जाएगा कि डिग्री और ऑर्डर इसका होता है, जो कि बहुत ही ईजी है। 2 नंबर आपका हर बार फिक्स रहता है ऑर्डर और डिग्री में। इसको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री हम बता देंगे। ऑर्डर और डिग्री पहले रेडी कर देना। उसके बाद इसमें बस 2 सा मेथड हम बताएंगे। 2 से लगभग हर साल इसमें इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। ये लगभग या तो वेरिएबल सेपरेबल दे और उसके बाद लीनियर दे। कभी कभी तो आपको दोनों दिख जाएगा, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लॉन्ग में दे देगा और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल को शॉर्ट में दे देगा 4 नंबर में, और ये लीनियर को 6 नंबर में दे देगा। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं कि एक से दिखेगा, क्वेश्चन दोनों से दिखेगा। तो लगभग मैं बस वैसा ही टॉपिक में लिया हूँ जो आपको कम, मतलब छोटे से कम समय पढ़ के सेमेस्टर या कैरी पेपर अच्छे से निकाल ले आप। उसके बाद क्या है, यूनिट 3 है। यूनिट 3 में बस आपको 3 मेथड पढ़ाएंगे, जिससे आपको 2 मेथड को इसमें से कोई उठाएगा एक क्वेश्चन। जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक क्वेश्चन दे दिया है, उस इक्वेशन दे उसका बोल देगा आपको आइट्रेशन मेथड से सॉल्व करे या न्यूटन एक्सपेरिमेंट से सॉल्व करे या बाइसेक्शन। यानी कि 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन में रहेगा उसके बाद एक और में रहेगा। तो उसमें से यार 2 रहेगा, या तो आइट्रेशन न्यूटन एक्सपेरिमेंट रहे या न्यूटन एक्सपेरिमेंट बाइसेक्शन रहे, ऐसे करके आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो इस तीनों में से बस तीनों टॉपिक पे हम क्वेश्चन बताऊंगा। बस तीनों में से इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आपको ये क्वेश्चन इसमें से 6 नंबर का एक फिक्स होता है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद यूनिट 4 में आइए आप, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट 4 का नाम है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में बस एक 4 नंबर में आपको क्वेश्चन आएगा कि पोलर फॉर्म ज्ञात कीजिए। एक आपको दिया रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसमें पूछेगा आपको क्या पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताए। ये बहुत ही छोटा सा है, बस 1 से 2 लाइन का है। ये इसमें भी फिक्स रहता है, इसमें से आपको एगो कोई पूछ ही देगा। इसमें भी 4 नंबर फिक्स है। तो लगभग देख लीजिए, बस इतना ही जगह पर अगर मान लीजिए। उसके बाद यूनिट 5 एक फोरियर सीरीज, जिसमें आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स ही है। इसमें भी एक क्वेश्चन फिक्स है, 6 मार्क्स। तो लगभग समझ लीजिए, आप जोड़ लीजिए। मैं इतना जितना मैं फिक्स बताया उसका नंबर काउंट कीजिए। सिर्फ फोरियर सीरीज 6 नंबर, इससे 4 नंबर, 6 4 10 नंबर हो गया। उसके बाद 10 6 16, इससे 4 नंबर, इससे 6 नंबर, 16 10 26, और उसके बाद 26, इससे मात्र 8 ही मार्क्स जोड़ लीजिए या 4 मार्क्स जोड़ लीजिए। 26 4 30, जो कि मैं 30 नंबर बस इतना सारा से आ जाएगा। 30 नंबर बस
इससे सिर्फ क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं चर्चा किया, सिर्फ सब्जेक्टिव से 30 नंबर बस इतना सारा होगा, जो कि इतना सारा भी हमें फिक्स बताए हैं। अगर सब पढ़ रहे हैं तो इससे 4 जरूर नहीं कि इससे 4 ही मार्क्स पूछता है, लॉन्ग में भी दे देता है कभी कभी। लेप्लास ट्रांसफॉर्म से ऐसा क्वेश्चन दे देगा उसका लॉन्ग में, वो भी मैं बताऊंगा कि लेप्लास से लॉन्ग में कौन सा क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत ही ईजी में बना सकते हैं आप। और इसमें इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला से आप लगभग 7-8 फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा, उससे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहेगा। फॉर्मूला से इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, 4 नंबर इधर हो गया। उसके बाद यूनिट थर्ड्स क्या रहता है, न्यू आइट्रेशन मेथड, इससे ना के बराबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो वो भी इजी वाला पूछता है, जो कि आप बना सकते थे। उसके बाद यूनिट 4 में लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी इससे भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एक फॉर्मूला दे देगा, उसका फॉर्मूला में लिखा दूंगा, वो लगभग 7-8 फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, उस फॉर्मूला को आप यूज करके इसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। और उसके बाद यूनिट 5 फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज में बस आपको ये पूछता है अगर कोसाइन हो तो और साइन एन हो तो इसमें क्या होगा, ए नॉट 0 होगा या बी नॉट 0 होगा या ए एन 0 होगा या बी एन 0 होगा। तो ये मैं यहाँ तक बता दिया हूँ, बस हर टॉपिक में एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए यहाँ तक बता दिए हैं, तो आप लोग भी लिख लीजिएगा ये सब जो मैं लिख दिया हूँ, बस इतना सारा नहीं पढ़ के आपको जाना है, अच्छे से अच्छे नंबर आपको वहाँ पर आ जाएगा। धन्यवाद।